अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज की जो एक न्यूज़ है, बड़ी हैरत अंगेज़ न्यूज़ है, जिसके ऊपर पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन उस वक़्त यकीन आया जबकि जर्मन की मीडिया ने सामने आकर बताया कि ये हकीकत है। यकीन इसलिए नहीं आया कि ये एक ऐसी कंट्री है, जर्मन ख़ास तौर पर, जहाँ पे ना रिश्वत ली जाती है ना रिश्वत दी जाती है। ऐसी कंट्री के अंदर एक बड़े ऑफिसर, जो कि वीज़ा ऑफिसर, वो वीज़े बेचते हुए पकड़े गए। जर्मनी के अंदर एक शहर है बहुत बड़ा, जिसका नाम म्यूनिख है, म्यूनचन भी कहते हैं। और हर शहर के अंदर एक अदारा होता है जो कि एमिग्रेंट को डील करता है, जिसको कहा जाता है आउसलैंडरबehörde। इसके अंदर वीज़े लगाए जाते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन दी जाती हैं। अगर आपने अपने किसी रिलेटिव को बुलाना है, उसके लिए आपने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जो है अप्लाई करना होता है, इस किस्म के काम, अपना अंदराज कराना है तो आपने वहाँ पे जाके अंदराज कराना होता है। तो यहीं पे वीज़ों का भी अदारा अंदर ही होता है। उसमें अजाइलम वाले भी होते हैं, उनके भी ऑफिस बने हुए हैं। तो हुआ क्या है, बड़ी हैरत अंगेज़ जो चीज़ है, चौंका देने वाली, केस होते हैं लेकिन शाज़ो नाज़र इस किस्म का रिश्वत का केस जो है जर्मन के अंदर सुनने को मिलता है। बड़ी मुश्किल से कई कई साल गुजर जाते हैं। तो इसी तरह ये केस सामने आया। पहले तो यकीन नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ ये कि काफ़ी सारे ऑफिसर पकड़े गए रिश्वत लेके वीज़ा देते हुए। और वीज़ा भी कौन सा? फॉरएवर का वीज़ा। फॉरएवर के वीज़े दिए जा रहे थे उन लोगों को जिनके पास या तो अजाइलम स्टेटस था, अजाइलम के ऊपर थे, या उनके पास वीज़े नहीं थे। उनसे पैसा लेके तो उनको वीज़े इशू किए गए। ये तकरीबन 2 साल से काम जारी था। पैसे लिए जा रहे थे, वीज़े दिए जा रहे थे, अंदर अंदर से चोरी चोरी ये काम हो रहा था। अच्छा, इस किस्म के जो ऑफिसर होते हैं उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो बग़ैर अपने बॉस के पूछे बग़ैर, साइन किए बग़ैर, उनको इतना हक होता है। कुछ हकूक़ ऐसे होते हैं कि वो ख़ुद ही उनको करना पड़ता है, उनको किसी की बड़े ऑफिसर की इजाज़त नहीं चाहिए होती, जिसकी बिना पे ये काम हो रहा था। बीच में से ही किसी ने शिकायत की, और की भी ज़ाहिर है किसी एमिग्रेंट ने, किसी फॉरेनर ने की, कि उसको नहीं लगा के दिया होगा, उसको उसका मकसद में पूरा नहीं होने दिया होगा, किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, पैसों का तकाजा होगा, पैसे कम कराने में, ज़्यादा कराने के चक्कर में शिकायत की गई होगी। और जब छापा मारा तो बिल्कुल बात साबित हुई कि जी यहाँ पे ये काम चल रहा है। अब कहने को यह है कि कुछ जगह से 4 लोग पकड़े गए, 4 ऑफिसर पकड़े गए, किसी जगह से 6 ऑफिसर पकड़े गए जो कि ये काम करते थे। चले जी, ये हो गया, पुलिस ने पकड़ लिया, सामने आ गए। अब अदालत क्या करेगी? अगला सवाल, अगला स्टेप ये भी होगा कि अब उन लोगों का क्या होगा जिनको 2 साल पहले वीज़े मिल चुके हैं और उन्होंने अपनी फैमिली को भी इनवाइट कर रखा है, या उनकी फैमिली भी आ चुकी हैं उन्हीं वीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो फॉरएवर के वीज़े थे। फॉरएवर के वीज़े के ऊपर हक होता है कि वो अपनी फैमिली को बुला सके। अगर उसकी फैमिली दूसरी कंट्री में है तो उनका क्या होगा? जो ऑफिसर हैं जो पकड़े गए हैं उनका तो होगा, बिल्कुल साफ सी बात है। नौकरी तो उनकी उसी वक्त गई, चली गई, नौकरी ख़त्म हो गई। अब उनके ऊपर केस चलेगा, उनको जेल होगी। ये अदालत का काम है, कितनी जेल उनको होती है, कितना फ़ाइन उनको होता है। उनका भी साफ ज़ाहिर है कि उनके साथ ये होगा सलूक। नौकरी तो गई, उनका सारा कैरियर जो है वो तबाह हो गया, उसकी सीवी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट कहाँ पे भी, जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे उनके ऊपर वो स्टैंप लगी होगी। स्टैंप मतलब कि उनकी सीवी में होगा जेल काटी गई, कितना अर्सा जेल काटी गई, पूछने पर फिर वो आगे से क्या भी जो भी जवाब दें वो
उनकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो एक स्टैंप लग जाती है कि ये शख्स ने जेल काटी है, जिसको अच्छा नहीं समझा जाता। जहाँ भी चले जाएंगे आप तो अच्छा नहीं समझा जाता इन चीज़ों को, क्योंकि रिश्वत का केस वो भी जो होता ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने ये ओपन थर्ड लॉबनेस ले ली हुई हैं और अप्लाई कर रखी है फैमिलीज़, या आ चुकी हैं उनकी फैमिलीज़, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ भी बिल्कुल सीधी सी बात है। सबसे पहले क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो ऑफिसर बेहुडे के अंदर है, वो अदारे के अंदर है जहाँ से वीज़े इशू हुए, तो सबसे पहले तो उनके वीज़े कैंसिल होंगे। अगर तो उनकी फैमिलीज़ आ चुकी हैं, और ये भी हो सकता है कि जिसके पास वो ओपन थर्ड लॉबनेस थी, पैसे देकर ली गई थी, उसको भी साथ में डिपोर्ट किया जाएगा। फैमिली को तो किया ही जाएगा, लेकिन उसको भी साथ में किया जाएगा। ये भी फैसला नॉर्मल जो है अदालत का होगा, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं उस हालात के मुताबिक अगर देखा जाए तो यही बनता है कि उन्होंने कहना है कि क्रिमिनल केस है, और क्रिमिनल वाले को तो वैसे ही नहीं छोड़ रही गवर्नमेंट। वो तो कहती है जी फौरी से पहले इसको जनाब पैक करो, इसकी होम कंट्री इसको भेजो, क्योंकि मुझे मालूम है ये सवाल आएगा कि जी क्या होगा उनका। पैसे तो गए उनके, वो तो दे दिए उनको, वो तो चले गए पैसे, अब उनकी ज़िंदगी का सवाल है। बेशक उनके साथ बच्चे हैं या वो सिंगल हैं, वो भी अब इस मुल्क में नहीं रह सकेंगे, बल्कि उनके ऊपर अच्छी खासी स्टैंप लगेगी। और ये भी हो सकता है कि उनको भी बैन किया जाए पूरे शेंगन के अंदर, कि वो दोबारा शेंगन के अंदर इंटर नहीं हो सकते। तो ये एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सच जो है वो सामने रखा जाता है अवाम के सामने, कि ये कुछ हुआ है हमारे मुल्क के अंदर। क्यों बताया जाता है कि दूसरे लोग एहतियात करें, ऐसे काम से बचें जिसका नतीजा इंतहाई गलत होगा। अब देखें जो ऑफिसर हैं, जो भी उनको सज़ा मिलेगी वो उनको मिलेगी। अगर तो वो शादीशुदा है, ये सारी हकीकत सामने अभी आएगी, कितनी सज़ा हुई, कितना फ़ाइन हुआ, और आगे उनके साथ क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी अदालत में, अदालत के फ़ैसले के बाद बाहर आएंगी, और यहाँ पे मीडिया जो है वो बताएगा। ये नहीं है कि एक बात कर दी जाती है तो दोबारा उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, बिल्कुल होती है। उसको एंड तक, जब तक वो केस एंड नहीं हो जाता उस वक़्त तक उसके ऊपर बात होती रहती है, उसकी एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखी जाती है। और याद रहे, जर्मन के अंदर पुलिस आपको उस वक़्त तक हाथ नहीं डालती जब तक पुलिस के पास 100% सबूत ना हो। जैसे ही उनके पास 100% सबूत होते हैं, उस वक़्त फिर पुलिस आपको पकड़ती है आके। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ भी छापा मारा जाता है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर भी रेड की जाती है, वहाँ से एक एक चीज़ को चेक किया जाता है। इवन आपका मोबाइल भी चेक किया जाता है, आपके घर का कंप्यूटर भी चेक किया जाता है, लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसको भी चेक किया जाता है, आपकी गाड़ी को भी चेक किया जाता है, इवन आपके पूरे घर को चेक किया जाता है। फुल सबूत के साथ आपके ऊपर हमला किया जाता है, उसके बगैर शक की बिना के ऊपर आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं या उनकी सोच में है ये चीज़ कि हम पैसा देकर वीज़ा लगवा लेंगे, ठीक है, उनके लग गए वीज़ा, लेकिन अब रिज़ल्ट क्या होगा, उनका एंड क्या होगा, उनकी वापसी होगी रुसवाई के साथ, जो कि अब वो सारी ज़िंदगी के लिए भी यूरोप के अंदर कदम नहीं रख सकेंगे। जहाँ भी जाएंगे वो कंप्यूटर में होंगे,
تو اس لیے اب ان لوگوں نے احتیاط کرنی ہے جن لوگوں نے مائنڈ بنایا ہوا تھا یا ان کو پتہ تھا کہ یہاں اس شہر سے اس بہروڈے سے پیسہ دے کر کام ہو رہا ہے، تو وہ بھول جائیں، اب سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔